प्रभु, मेरे पिताश्री पितामह ब्रह्मदेव जी ने यादव कुल का कुलगुरु बनने के पहले मुझे आज्ञा दी थी। यादव कुल में ही प्रभु का अवतार होगा, तब पुत्र तुम्हें मानव अवतार में ही प्रभु की अद्भुत और दिव्य लीला का दर्शन होगा। जय श्री प्रभु, इस कुल का कुलगुरु बनकर मैं कई पीढ़ियों से आपके अवतार की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके आने का समाचार प्राप्त होते और ज्यादा धीरज नहीं कर सका प्रभु। इसीलिए आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए दौड़ा चला आया। हे प्रभु, अपनी पाद पूजा करने के लिए मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु के चरण पखारते ऋषिवर गर्ग महान। प्रभु के चरण पखारते ऋषिवर गर्ग महान। गुरु भक्त के रूप में, गुरु भक्त के रूप में, शिष्य रूप भगवान। प्रभु के चरण पखारते ऋषिवर गर्ग महान। पिताश्री, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रभु के पाद पूजा के लिए मुझे उस गंगा का जल चाहिए जो इस समय आपके कमंडलों में विराजमान हुई है। ब्रह्मा जी से मांग कर धारा गंगा जल की पद पूजा करने लगे। हरि के चरण कमल की लेके हथेली पर करे, लेके हथेली पर करे चरणामृत का पान। प्रभु के चरण पखारते ऋषिवर गर्ग महान। प्रभु के चरण पखारते ऋषिवर गर्ग महान। गुरुदेव, आपसे आशीर्वाद लेने के बाद जब मैं मथुरा में कदम रखूंगा, जय श्री तब मेरा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रभु, जय श्री कृष्ण, मैं आपका भक्त ही बना रहना चाहता हूँ, जय श्री कृष्ण, गुरु नहीं। जय श्री कृष्ण। आप कृष्ण के गुरु हैं गुरुदेव। उस कृष्ण के जो मानव शरीर में है। मानव सदैव मर्यादा में रहता है गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। मैं भी मर्यादा का पालन करना चाहता हूँ। अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बंधु सबका आदर करना चाहता हूँ। मैं स्वयं धर्म का पालन करने आया हूँ। धर्म की पुनर्स्थापना करने आया हूँ।
जय श्री कृष्ण। यदि मैंने अपने गुरुदेव से आशीर्वाद नहीं लिए तो वो अधर्म होगा। आशीर्वाद दे दीजिए ना आप गुरुदेव। गुरु भक्त के रूप में, गुरु भक्त के रूप में, शिष्य रूप भगवान प्रभु के चरण पखारते, ऋषिवर गर्ग महान। कृष्ण मथुरा आ गया। अरे कृष्ण मथुरा आ गया। कृष्ण आ गया। कृष्ण आ गया। कृष्ण आ गया। हमारा कृष्ण आ गया। देवकी के 8वीं संतान हमारा तारणहार आ गया। हमारा तारणहार आ गया। क्या क्रूर जी के साथ जो आए हैं वही कृष्ण और बलराम हैं? हाँ, परंतु इन दोनों में से कृष्ण कौन है? जो सांवला है, जिसके सर पर मयूर पंख है, जो करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है, जो मेरे मन में बस गया है, वही कृष्ण है। अरे ओ काकी, देखो कृष्ण आया है। शुभ आगमन तुम्हारा, शुभ आगमन तुम्हारा, स्वीकारो श्याम चरणों में, शत शत नमन हमारा। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। पग रखते ही डगरी में, इस मथुरा नगरी में, कण कण में हुआ उजाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। बिछा रहे हैं पथ में तुम्हारे, माने हम खुद को बड़भागी, तुम जो हमारे नगर पधारे। मनमोहन दीन दयाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। पग रखते ही डगरी में, इस मथुरा नगरी में, कण कण में हुआ उजाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। सुना आपने? कृष्ण आ रहा है, हमारा पुत्र, हमारा पुत्र आ रहा है। मुझे मेरे पुत्र से मिलना है, उसे देखना है। मुझे भी। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए। देवकी, द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है। कृष्णा, कृष्णा, मैं यहाँ हूँ। पुत्र, मैं यहाँ इस कारागृह में हूँ।
प्रभु, नंदराय जी और गोप ग्वालों के लिए अपने घर ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। आप दोनों भी घर चलकर हमारे घर को पवित्र कीजिए। अक्रूर जी, इस समय जिस उद्देश्य से हम मथुरा आए हैं, वो उद्देश्य हमें पूर्ण करने दीजिए। जय श्री कृष्ण। उसके पश्चात मैं और दाऊ भैया, जय श्री कृष्ण। हम दोनों भी आपके घर अवश्य आएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस समय यदि मैं आपके घर आऊंगा तो मेरी दोनों माताओं की भावनाओं का अनादर होगा। अक्रूर जी, मेरी जन्मदात्री माँ मुझे देखने के लिए कारागृह में आंखें बिछाई बैठी है। जय श्री और कृष्ण। मेरी मैया, जय श्री कृष्ण। वो भी इसी आशा में मेरी प्रतीक्षा कर रही है कि मैं गोकुल पुनः लौटूंगा। वो वापस आए तो उसका धन्यवाद, परंतु मेरा मन कह रहा है जीजी, अब तक तो वो अपनी जन्मदात्री से मिल भी चुका होगा, अर्थात मुझे भूल चुका होगा। अक्रूर जी, संबंधों के इस चक्रव्यूह का भेदन यदि मैं इस समय नहीं कर सका तो भविष्य में अधर्मियों के चक्रव्यूह का भेदन मैं कैसे कर सकूंगा? अरे दामा, तुम सब पहुंच गए? परंतु पिताजी कहाँ है दामा? विश्राम कर रहे हैं। चलो मथुरा घूम कर आते हैं। इस वस्त्रों में इस नगरी में तो सभी अच्छे वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। अरे चिंता क्यों करते हो, वस्त्र मिल जाएंगे। लेकिन कैसे कन्हैया? वो देखो, राज धोबी राज वस्त्र लेकर आ रहा है। क्या वो हमें वस्त्र देगा? विनती करके देखते हैं। प्रणाम धोबीराज। क्या है? कान्हा, ये तो विनम्र भी नहीं है। मामा जी का धोबी है ना। हम यहाँ धनुष्य के समारोह में आए हैं। हाँ तो इसीलिए हमें कुछ वस्त्र चाहिए। समारोह समाप्त होते ही हम वो लौटा देंगे और आप कहेंगे तो हम उसका मूल्य भी चुका देंगे। मूल्य चुकाओगे? हाँ, चलो। सुनिए धोबीराज। अरे चलो हटो। दाऊ भैया। नहीं कान्हा, मैं तुम्हारा अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? कृष्ण और बलराम ने राजधोबी को जान से मार दिया? ये तो मथुरा नरेश के विरुद्ध कृष्ण ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। मुझे तो भय लगने लगा है अक्रूर जी। कृष्ण के पिता को भय? नंदराय जी, कंस और कृष्ण दोनों योद्धाएं हैं, परंतु इन दोनों योद्धाओं में धरती और आकाश का अंतर है। कंस सामर्थ्यशाली और मथुरा का राजा होते हुए भी कृष्ण के साथ आज तक छुपा युद्ध खेलता रहा, और कृष्ण 12 वर्ष का है, कंस की नगरी में है, बिना सेना बिना शस्त्र के। फिर भी उसने कंस के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा ही दिया।
अक्रूर जी, अब क्या होगा? कृष्ण की विजय होगी नंदराय जी, और कंस का अंत। चाणोर, तत्काल एक सैनिकों की टुकड़ी भेजो और मथुरा वासियों के सामने कृष्ण को बंदी बनाकर घसीटते हुए हमारे समक्ष उपस्थित करो। महाराज। हाँ चाणो, हम कृष्ण को उसके अपराध का दंड देंगे और वो दंड होगा मृत्यु दंड। जो आज्ञा महाराज। सुनो, कृष्ण को पकड़ने के लिए सैनिक आए हैं। सुनो, कृष्ण को पकड़ने के लिए सैनिक आए हैं। मुझे जाने दो, मुझे कृष्ण के गले में माला पहनानी है। अरे, तुम तो कंस के माली हो, यहाँ क्यों आए हो? जाओ और जाकर कंस को माला पहनाओ। वैसे भी कंस का अंतिम समय आ गया है। कृष्ण हमारा तारनहार है, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जाओ। माली बाबा, कृष्ण, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो। जीवन में मैं प्रतिदिन पाप करता आ रहा हूं। मथुरा नरेश कंस जैसे पापी को फूलों की माला बनाकर पहनानी पड़ती थी। आज मैं तुम्हारे गले में फूलों की माला डालूंगा तो मेरे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, हरे